नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 5 मई की सुबह जयपुर में मक्का मदीना के लिए रवाना होने वाली हज यात्रा की फ्लाइट में शामिल होने वाले करीब 164 हाजियों में से 16 हाजियों की यात्रा एक तकनीकी समस्या की वजह से अधर में लटक गई है। दरअसल वीज़ा प्रणाली में तकनीकी खामी के चलते इन 16 हाजियों का वीज़ा समय पर जारी नहीं हो पाया है, जिसके कारण उनकी फ़्लाइट रद्द करनी पड़ी। ये खबर मिलते ही रामगढ़ मोड़ स्थित करबला हज हाउस में भारी मायूसी का माहौल देखने को मिला। हाजियों के साथ आए परिजन और यात्री निराश होकर वापस लौटे। इस संबंध में जब राजस्थान स्टेट हज कमेटी के अधिकारियों से संपर्क किया गया तो हाजियों और उनके परिजनों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हालांकि अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि 8 मई को रवाना होने वाली आखिरी फ्लाइट में अधिकतम प्रयास करके इन हाजियों को भेजने की कोशिश की जाएगी। हाजियों और उनके परिजनों की उम्मीद अब 8 मई की अंतिम फ्लाइट पर टिकी हुई है। वहीं अधिशासी अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं रहे। हाजियों ने दूरभाष पर ही जानकारी दी गई। जानकारी के अनुसार राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव हाजी निजामुद्दीन ने काफ़ी मशक्कत के बाद हाजियों और उनके परिजनों को समझाइश कर घर वापस भिजवाया। राजस्थान के बारे में जयपुर सबसे बड़ी राजधानी है। उसके अंदर जो हज हाउस का नियम है, उसकी ना तो कोई साफ सफाई की ध्यान है, ना कोई बोलने की तमीज है। जो कहना है कुछ, वो कह रहे हैं अलग बात। जो पानी की व्यवस्था के बारे में है, लाइट की है व्यवस्था, लेकिन उसकी सुधरी नहीं जाएगी। जो पानी की व्यवस्था है उसकी बहुत कमी है। मैं 3 दिन से यहाँ हूँ। जो कहने की चीज है पानी के बारे में सुनने में अलग दे रहे हैं। बिल्कुल ना कोई सुविधा है, अपने अपनी मौज कर रहा है। जो काम 2 लाख में हो रहा है वो काम ये कमेटी वाले 10 लाख में कर रहे हैं। आज की तारीख में इस राजस्थान के और ऑल इंडिया के हाजी इतने परेशान हैं जिनकी कोई कमी नहीं है। जो हज करना चाहता है वो उसकी नियत में है, लेकिन पैसों की वजह से वो कर नहीं चाह रहा है। इंडिया की कमेटी आज की तारीख में कुछ बात सुनने को तैयार नहीं है। हमने 1000 बार कह चुके हैं कि आप इस मुद्रे के बारे में सोच समझ कर आगे हाजियों को, जिसकी मेरी तमन्ना है हज करने के लिए, कि 5-4 लाख पूरा दे नहीं पा रहे। इसको पूछ रहे हैं भाई ये 4 लाख कहाँ खर्च हो रहे हैं, लेकिन इसकी कोई बारे में इसकी निर्णय नहीं है, ना इसका कोई जवाब है। जो राजस्थान के जिम्मेदार है, हज कमेटी के चेयरमैन हो, अध्यक्ष हो, कोई भी हो, इसके यहाँ कोई मौजूद नहीं है, ना उनकी देख रेख है। मैं जोधपुर से हूँ। मेरा नाम सुल्तान खान, जिला जोधपुर, राजस्थान, तनावड़ा। 6 तारीख की फ्लाइट थी, नहीं 5 तारीख की फ्लाइट थी। 6:10 का टाइम था। तो 2 दिन पहले यहाँ पे वीजा लेने आए, तो क्या आपका वीजा नहीं आया? एक लेडीज का 4 दिन पहले आ चुका था, दूसरी का 2 दिन बाद आया। तो कहने लगे कि आपके जेंट्स के आप है ना तैयार रहना, वीजा मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोग आ जाना। सुबह लेने आए, 5 तारीख की सुबह 8:30 बजे आए तो यहाँ पे बंद मिली। फिर 10 बजे आए तो कि नहीं आपको मिल जाएगा, अभी 1 घंटे में मिल जाएगा। फिर कहते यहाँ पे आ गए 10 बजे, 10 बजे से यहीं पर ही थे। 2 बज गए, 3 बज गए कि अभी भी आपका वीजा नहीं आया। जब 4 बजे का टाइम बोला कि आखिरी में 4 बजे आ जाएगा। यहाँ तक की भी उम्मीद दी गई उसे। यहाँ 15-20 जने के वीजे बाकी है ग्रुप के अंदर, और लेडीज के तो वीजे दे दिए और जेंट्स के बाकी है। जब संपर्क करी तो उन्होंने कहा कि आपका वीजा आ जाएगा 8 तारीख के बाद। जब हमारी 5 तारीख की फ्लाइट है तो 8 तारीख के बाद हम क्यों जाएंगे? 1 दिन लेट हो सकता है, 2 दिन लेट हो सकता है। फिर 8 तारीख के बाद भी यूँ कह रहा है कि आखिरी फ्लाइट 29 को जाएगी, तो आप 29 में भी जाएंगे। हम इतनी लेट क्यों जाएंगे? इस बार राजस्थान भी उम्मीद दी गई थी कि आप 4 बजे तक का वीजा आता है तो आप डायरेक्ट सांगनेर चल देना। मतलब ये उम्मीद क्यों दी जा रही है हमारे को? क्या हमारी कुछ गलती है? सारे हमने डॉक्यूमेंट क्लियर कर रखे, पूरा मैटर क्लियर है। सुबह से हमारे हाजी परेशान हो चुके हैं, यहाँ तक कि रोते रोते इतने परेशान हो गए, सुबह से 4 चक्कर लगा गए यहाँ पे, लेकिन क्लियर ही नहीं कर रहे कि हमें जब जाना है या नहीं जाना है। हम बहुत परेशान हो गए आज तो। इस बार लाइफ में पहली बार ऐसे केसेस देखे जा रहे हैं कि हमें इतनी निराशा मिल रही है इस चीज के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहता हूँ, जो मिस्टेक हो रही है सऊदीया से या बॉम्बे से, इसको सोल्व क्यों नहीं कर पाते हैं? यहाँ बहुत सारे हाजी लोग परेशान हैं। 16 तो ये है, इससे पहले 8 तारीख वाले लोग भी परेशान है। बता, अभी सुबह से हमें कह दिए सामान लेके आ जाइए ना। सब रिश्तेदार परेशान हो रहे हैं यहाँ पर, सामान को लेके पड़े। ऊपर क्या से बच्चे वगैरह सब साथ, ये सोल्व कैसे पूरी होगी इस तरह की?
भाई को बताई, हाजी निजामुद्दीन भाई को बताई, और आसिफ भाई जो मुंबई हज कमेटी बैठे उनको भी बताई है हमने। 4 दिन जब हमारा लेडीज का वीजा आ गया 25 अप्रैल को एक का, और एक को आया 3 अप्रैल को। इसके बाद हमारा रोज चक्कर खा रहे कि जेंट्स आ जाएगा आ जाएगा, अरे 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद चक्कर खा रहे हैं आगे कि आ जाएगा, जब भरोसा रहो आ जाएगा, हम लगे यही कह रहे बस। हमें 9 तारीख का समय दिया, फिर 29 का बताइए एकदम से। आज 5 तारीख की निकल गई हमारी फ्लाइट तो। हर मुसलमान का यह फर्ज होता है कि जिंदगी में एक बार खाने काबा के दीदार कर लें। उस दीदार करने के लिए हज कमेटी को सारी जिम्मेदारी दी जाती है। हाजियों का सिलेक्शन हो गया, हाजियों ने, हज कमेटी ने जब जब पैसे मांगे सारे पेमेंट कर दिए। एक टाइम का शेड्यूल दे दिया उन्होंने कि आपकी 5 तारीख को फ्लाइट जाएगी। 5 तारीख की जो फ्लाइट जाएगी उसमें 4 आदमी का कवर नंबर है। 4 आदमी, इसमें 2 के वीजे आ गए और 2 के वीजे नहीं आए। अब बताइए, जो लेडीज के आ गए और जेंट्स के नहीं आए तो लेडीज को कैसे भेज दें? आज सुबह से यही हो रहा है कि 2 घंटे बाद आ जाएगा, 1 बजे आ जाएगा, 2 बजे आ जाएगा, 5 बजे आ जाएगा, आपको आज रवाना कर देंगे। अब कोई ये श्योरिटी नहीं है कि इन हाजियों का वीजा किस तारीख को आएगा और उनकी फ्लाइट कब जाएगी। पूरा मिसमैनेजमेंट है। अबू सुफियान साहब जो कि यहाँ राजस्थान के जिम्मेदार हैं हज कमेटी के, उनको यहाँ हज हाउस में होना चाहिए था, वो यहाँ है ही नहीं। हाजी साहिबान परेशान हो रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रोहित पत्रिका। धन्यवाद।